कल्पना कीजिए आप एक जंगल में जाते हैं। आपके साथ सब कुछ ठीक होता है, लेकिन कुछ समय बाद आप हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। ना कोई बॉडी, ना कोई सबूत और ना ही कोई जवाब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे डरावने जंगलों में से एक होया बासुई फॉरेस्ट की। एक ऐसा जंगल जहां जाने के बाद सैकड़ों लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो चुके हैं। होया बासुई फॉरेस्ट यूरोप के देश रोमानिया के ट्रांसिल्वानिया प्रांत में स्थित है। यह जंगल लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है। ट्रांसिल्वानिया वही इलाका है जहाँ से ड्रैकुला और वैम्पायर जैसी डरावनी कहानियों की शुरुआत हुई थी। इसी वजह से होया बासुई फॉरेस्ट को दी बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ ट्रांसिल्वानिया भी कहा जाता है। इस जंगल की डरावनी कहानियां शुरू हुई 1960 के दशक में। एक दिन एक शेफर्ड अपने 200 भेड़ों के साथ इस जंगल में घुसा, लेकिन न ही वो खुद वापस आया और न ही उसकी भेड़ें। आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद से लोगों के गायब होने की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी। जो लोग इस जंगल में जिंदा वापस आए, उन्होंने बेहद डरावने अनुभव बताए। अचानक सिरदर्द और उल्टी, शरीर पर जलने जैसे निशान, मोबाइल और कैमरे का अचानक काम करना बंद कर देना, बिना वजह डर और घबराहट। कुछ लोगों का कहना है कि वे जंगल में घंटों रहे, लेकिन बाहर निकलने पर पता चला कि कई दिन बीत चुके थे। 1970 के दशक में एक बायोलॉजिस्ट एलेक्जेंड्रियो शिफ्ट इस जंगल की तस्वीरें ली। तस्वीरों में आसमान में अजीब रोशनी और उड़ती हुई चीजें दिखाई दी। इसके बाद से यह जंगल UFO साइटिंग्स के लिए भी मशहूर हो गया। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने भूतिया परछाई देखी, बच्चों की हंसी की आवाज सुनी, बिना शरीर वाले चेहरे दिखाई दिए। इस जंगल के पेड़ सामान्य जंगलों जैसे नहीं है। पेड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं, किसी का तना गोल है, किसी की शाखाएं जमीन की ओर झुकी हुई है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस इलाके की मिट्टी में मैग्नेटिक और रेडिएशन लेवल सामान्य से अलग है। अब सवाल यह है, क्या यह सच में भूत प्रेत का मामला है? साइंस के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दिमाग पर असर होता है, हेलुसिनेशन होता है, एंजाइटी और पैनिक अटैक आता है। आज तक कोई भी थ्योरी इस जंगल को पूरी तरह समझा नहीं पाई। आज भी होया बासुई फॉरेस्ट में जाना खतरनाक माना जाता है। हालांकि अब यह जगह टूरिस्ट के लिए खुली है, लेकिन रात में जाना सख्त मना है। लोकल लोग आज भी इस जंगल से दूर रहते हैं। होया बासुई फॉरेस्ट सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप यहाँ जाना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। अब चलते हैं अपने एक और मिस्टीरियस स्टोरी की तरफ। क्या आपने कभी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो बारिश के मौसम में पानी पीता है और सूखे के समय पानी देता है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीका में पाए जाने वाले बाओबाब ट्री की, जो अपने विशाल तने में 1,20,000 लीटर तक पानी जमा कर सकता है। बाओबाब ट्री मुख्य रूप से अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर में पाया जाता है। इसे लोग ट्री ऑफ लाइफ और अपसाइड डाउन ट्री भी कहते हैं। इसका तना इतना मोटा होता है कि कई बार पूरा घर इसके अंदर समा सकता है। अब सवाल यह है कि एक पेड़ अपने तने में इतना सारा पानी कैसे जमा कर सकता है? बाओबाब ट्री का तना स्पंज की तरह काम करता है। बारिश के मौसम में यह पानी सोख लेता है और सूखे के समय धीरे धीरे उस पानी का इस्तेमाल करता है। इसी वजह से यह पेड़ 1,20,000 लीटर तक पानी स्टोर कर सकता है। सूखे इलाके में बाओबाब ट्री एक जीवन रक्षक साबित होता है। इंसान इसके तने से पानी निकालते हैं, जानवर इसकी छाल और फल खाते हैं। इसके फल में विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। इसी कारण से स्थानीय लोग इसे जीवन का पेड़ मानते हैं। बाओबाब ट्री सैकड़ों नहीं हजारों साल तक जीवित रह सकता है। कुछ पेड़ों की उम्र 2000 साल से भी ज्यादा पाई गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पेड़ का पानी स्टोर करने का सिस्टम प्राकृतिक रूप से सूखे से बचने की एक अद्भुत तकनीक है। बाओबाब ट्री सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि प्रकृति का चलता फिरता वाटर टैंक है। अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट और मिस्टीरियस स्टोरी की तरफ। कल्पना कीजिए आप किसी जंगल में खड़े हैं। आप एक पेड़ पर कुल्हाड़ी मारते हैं और अचानक उस पेड़ से खून बहने लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है। दुनिया में एक ऐसा पेड़ मौजूद है जिसमें से सच में खून जैसा लाल तरल पदार्थ निकलता है। तो क्या पेड़ों में भी जान होती है? और क्या इस खून से इंसानों की बीमारियां ठीक हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी रहस्यमय पेड़ का पूरा रहस्य। दोस्तों, जिस पेड़ की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सोकोट्रा ड्रैगन ट्री, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ड्राकाएना सिनाबरी कहा जाता है। यह पेड़ यमन के सोकोट्रा आइलैंड में पाया जाता है, जो दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। इस पेड़ की बनावट भी बेहद अनोखी है। ऊपर से यह छाते की तरह फैला हुआ दिखाई देता है, मानो किसी एलियन दुनिया का पेड़ हो। अब सबसे चौंकाने वाली बात, जब इस पेड़ की छाल को काटा जाता है तो उससे गाढ़ा लाल रंग का रस बाहर निकलता है, जो देखने में बिल्कुल इंसानी खून जैसा लगता है। इसी वजह से इसे ड्रैगन ब्लड ट्री भी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में खून है? जवाब है नहीं, ये असली खून नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक रेजिन है जो पेड़ अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है। अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चित दावे पर। हजारों सालों से इस लाल रेजिन का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं में किया जाता रहा है। पुराने समय में घाव भरने के लिए, संक्रमण रोकने के लिए, दर्द और सूजन कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि यह इंसान के खून से जुड़ी बीमारियों में मदद करता है। लेकिन मॉडर्न साइंस के अनुसार यह सीधे तौर पर ब्लड डिजीज को ठीक नहीं करता। हालांकि इसमें पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण कुछ हद तक इलाज में सहायक हो सकते हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि यह पेड़ ड्रैगन की लड़ाई में
पैदा हुआ। इसका खून जादुई शक्तियां रखता है, अमरता दे सकता है। लेकिन साइंस क्या कहता है? साइंस के अनुसार पेड़ों में इंसानों जैसी जान नहीं होती, लेकिन वे रिएक्ट करते हैं, खतरे को पहचानते हैं और खुद को बचाने के लिए केमिकल रिलीज करते हैं। यानी पेड़ भी एक तरह से जीवित सिस्टम है। दोस्तों, पेड़ ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, लेकिन वे बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, खतरे पर प्रतिक्रिया देते हैं और अपने आसपास के माहौल को महसूस करते हैं। करंट रिसर्च बताती है कि पेड़ एक दूसरे से सिग्नल्स के जरिए बात भी करते हैं। तो अगर हम लाइफ को सिर्फ इंसानी नजर से ना देखें तो हाँ, पेड़ भी एक तरह से जीवित होते हैं। आज सोकोट्रा ड्रैगन ट्री खतरे में है। जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई और इंसानी लालच, इन सब की वजह से एक रहस्यमय पेड़ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अगर ये पेड़ खत्म हो गए तो हम सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि हजारों साल का इतिहास खो देंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी पेड़ को काटते देखें तो याद रखिए, शायद वो भी जिंदा है, बस हमारी तरह बोल नहीं सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि पेड़ों में भी जान होती है।